मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट के एक पेपर को, इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत है इस पेपर में, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चन नंबर है 61 62, दैट फॉलो बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो इस पैसेज में कुछ खास है नहीं, क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है। हालांकि जो पैसेज को सॉल्व करने का तरीका है उसमें सबसे पहले आपको ये काम करना चाहिए कि पहले तो आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए कि क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक, इस पैसेज के जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो वर्ड मीनिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होबो। और जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो स्कर्वी, स्कर्वी जो होता है वो स्कर्वी क्या होता है उसको पूछा है इसने इस पैसेज में। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है होबो, होबो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो दूसरा वर्ड स्कर्वी है वो है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक, तो स्कर्वी क्या होता है और होबो क्या होता है। ठीक, होबो का मतलब होता है घुमक्कड़। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि क्या हो, घुमक्कड़ हो, जो वेगाबॉन्ड होते हैं, वेगाबॉन्ड। ठीक, ट्रैम्प कहते हैं, ट्रैम्प। और वैगरेंट, वैगरेंट। ठीक है, तो और इनका मतलब होता है घुमक्कड़, आवारा टाइप का। ठीक है, तो अब देख लें इसमें, इसमें क्या है, समवन हु इज़ ब्रेव। तो पहला जो ऑप्शन होगा वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अ हीरो, ये भी गलत हो जाएगा। समवन हु फाइट्स विथ एवरीवन एंड डज नॉट सिट क्वाइटली एवर, ये भी हटा दो। समवन हु डजन हैव अ जॉब और हाउस एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक है, वैग्रेंट का आंसर ये भी यही होता है। अगर हम इस पैसेज को पढ़ेंगे भी, और जहाँ पे होबो दिया हुआ है इसको ज़रा देख लिया जाए। देखो कह रहा है कि ही हैड बीन अ सीमैन। ठीक है, वो क्या था, सीमैन था, यानी कि समुद्री यात्रा करता था, समुद्र में रहता था इधर से उधर। क्रॉस द पैसिफिक, उसने पैसिफिक को भी क्रॉस किया था। बीन अ पायरेट, पायरेट भी था वो, डाकू था। ठीक है, बीन अ पायरेट। एंड रिवर पेट्रोलमैन, यानी कि रिवर में पेट्रोलिंग का काम करता था। और कोल शॉवलर था एक पावर प्लांट में, यानी कि वो अलग अलग तरीके का काम करता था। ठीक है, उसके पास परमानेंट जॉब नहीं था। और क्या था, लैंडलेस मैन था, उसके पास कोई अपनी जगह ज़मीन घर वगैरह नहीं थी। ठीक है, एंड होबो। ठीक है, और होबो का मतलब अभी मैंने बताया आपको कि इसका मतलब होता है घुमक्कड़। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, समवन हु डजन हैव ए जॉब और ए हाउस एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ठीक, जो अगला कह रहा है कि स्कर्वी क्या है। ठीक है, तो स्कर्वी जो होती है एक बीमारी होती है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी है कि स्कर्वी जो है, यहाँ पे दिया भी है कि सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी, वो स्कर्वी से जो है कि जूझ रहा था। ठीक है, पीड़ित था स्कर्वी से। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो आए ज़रा यहाँ देख लिया जाए, क्या दिया है, सी सिकनेस। स्कर्वी सी सिकनेस नहीं होती है, यह एक डिजीज़ होती है जो परिणाम होती है विटामिन सी की कमी की। ठीक है, विटामिन सी की अगर कमी हो जाए किसी में तो स्कर्वी बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें जो है कि मसूड़ों से खून वगैरह आना स्कर्वी में होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है हमें रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। ठीक, तो देखो आर्मी जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन है। अच्छा, यहाँ पे जो शीप जो दिया है, इस शीप की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो ये शीप नहीं, शीप होनी चाहिए। डॉटर्स इन लॉ, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन फॉर्म करेगा, ये भी फॉर्म करेगा। सीजर्स कलेक्टिव नाउन नहीं होते हैं, ये पेयर्स होते हैं। एक एक कैंची को भी हम सीजर्स ही कहते हैं। तो ये जो होगा रॉन्ग कलेक्टिव नाउन हो जाएगा सीजर्स हमारा। चलिए आगे बढ़ें। अगला है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट करेक्ट सेंटेंस को। पहला है प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट, फिर कह रहे हैं कि प्लीज़ लुक एट माई सर्टिफिकेट। प्लीज़ ओवरलुक, अच्छा ओवरलुक के साथ हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। सी इंटू का मतलब होता है कंसीडर करना, विचार करना। तो सर्टिफिकेट्स को देख के आप कंसीडर तो हम नहीं करेंगे। तो इसमें जो होगा, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, प्लीज़ सी माई सर्टिफिकेट। ठीक है, आगे बढ़ें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है इसमें। तो देखो, कन्फ्यूज़ लिबर्टी लाइसेंस। ठीक है,
तो कंफ्यूज का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते हैं, अनसर्टेनिटी की जो कंडीशन होती है उसको हम कंफ्यूज कहते हैं। तो कंफ्यूज लिबर्टी विथ प्रपोजिशन का यहाँ पे यूज़ करोगे तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक। विच कंजंक्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सा कंजंक्शन होगा जो कि इस दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेगा। तो देखो, कंजंक्शन जब भी आपको यूज़ करना है तो आपको तो पहले कंजंक्शन का नेचर पता होना चाहिए कि कौन सा कंजंक्शन जो है कि किसके लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो है इसका यूज़ किया जाता है उस केस में जब दो सेंटेंस ऑपोजिट हो एक दूसरे के, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि लॉस्ट द प्राइज, ही ट्राइड हिज बेस्ट। ठीक है, वह प्रयास तो उसने अच्छा किया था लेकिन प्राइज़ उसे नहीं मिला। तो जनरली होता क्या है कि अगर आप अच्छा प्रयास करते हो तो आपको प्राइज़ मिलना चाहिए। तो दोनों सेंटेंसेस ऑपोजिट हैं तो हमारा जो कंजंक्शन होगा वो दो का यूज़ हम कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो, एज जो होता है ये पर्पज बताने वाला कंजंक्शन होता है, बिकॉज जो होता है वो कॉज बताने वाला होता है, और फॉर से हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज़, किसी भी एक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे बढ़ें। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या होता है। देखो, प्रेडिकेट हम उस पार्ट को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कौन सा बता रहा है कि प्ले फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, तो प्ले फुटबॉल इन द पार्क जो हो जाएगा वो प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा 3। व्हाट विल बी द फेमिनिन जेंडर ऑफ विजर्ड। तो विजर्ड का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है विच। ठीक। मैस्कुलिन जेंडर विक्सन का फॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क जो है कि किस सेंटेंस में है। तो द मिनिस्टर सेड, यहाँ पे पंक्चुएशन लगाया गया है। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा ये क्लोज होना चाहिए डबल कॉमा से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरे में ये डबल कॉमा से क्लोज तो है लेकिन यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया है, तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा हमारा। द मिनिस्टर सेड इलेक्शन विल बी हेल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है कि हमने यहाँ पे भी पंक्चुएट किया है इसको और यहाँ पे भी पंक्चुएट किया है, तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, विच एमंग द फॉलोइंग सफिक्सेस इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट के साथ कौन सा सफिक्स जो है कि सूटेबल नहीं है। तो देखो, प्रिवेंटिव सूटेबल है, प्रिवेंटेबल भी सूटेबल है, प्रिवेंटिंग भी सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं है। तो ये जो हमारा ऑप्शन 4 होगा ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन 4 जो होगा वो सही हो जाएगा क्योंकि ये सूटेबल प्रीफिक्स नहीं है। आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, और फ्रेजल वर्ब होता क्या है पहले तो ये जान लो। देखो, कभी भी हम वर्ब में अगर प्रेपोजिशन लगा दें या फिर वर्ब में हम एडवर्ब पार्टिकल जोड़ दें, ठीक है, तो एडवर्ब या प्रेपोजिशन, ठीक है, तो वो जो है हमारा बन जाता है फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक का पास्ट फॉर्म है ब्रोक, और इसके साथ जो है कि हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन इनटू लगाया हुआ है। ठीक है, तो ब्रेक इनटू हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक, अब ब्रेक इनटू का मतलब होता है विदाउट परमिशन इफ़ यू एंटर समवेयर इज़ कॉल्ड ब्रेक इनटू। ठीक है, सेंध मारना, घुस जाना बिना किसी परमिशन के। आगे चलें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आई डोंट नो इन द पार्टी। देखो, यहाँ पे है एक नेगेटिव। ठीक, अब नेगेटिव दिया है तो नोबडी हम डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं होता है सेंटेंसेस में। ठीक है, वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ठीक, वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम डबल नेगेटिव यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। करते हैं कुछ केसेस में, वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, अब इसके साथ जो है कि हम समबडी और समवन का हम यूज़ इसलिए नहीं करेंगे कि समबडी और समवन जो होता है वो असर्टिव वर्ड होते हैं। ठीक है, असर्टिव वर्ड होते हैं और असर्टिव वर्ड को हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं, और जो एनीबडी है वो हमारा नॉन असर्टिव है, सेंटेंस नेगेटिव है, हम एनीबडी का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे।
आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोफोनिक पेयर। होमोफोनिक पेयर क्या होता है, पहले तो ये जान लो। होमोफोनिक पेयर का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड के हों, ऑफ सेम साउंड, ये कहलाते हैं होमोफोनिक। ठीक है, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ये होमोफोनिक हो जाएंगे, सेम साउंड वाले हैं। ठीक है, अच्छा, काइट और किट, देखो ये काइट है और ये किट है, तो ये होमोफोनिक नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। इनका भी होगा स्टेयर स्टेयर, स्टील स्टील। ठीक है, आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव अ साइलेंट लेटर इन द प्रोनाउंसिएशन। किसका जो है साइलेंट लेटर नहीं है, तो पहला है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, नॉक में के साइलेंट है, और डेट में बी साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे बी साइलेंट है, बी साइलेंट है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे साइलेंट नहीं है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड हु। ठीक है, हु का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो हु, हुम, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। हु है, हुम है, विच है, हुएवर है, हुम सो एवर है, ये सारे हमारे प्रोनाउंस होते हैं। आगे चलें। श्रुति वांटेड टू वर्क सो शी वेंट इन हर रूम। ठीक, अब सो का हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, तो पहले तो हम जिस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होता है, पहले तो उसके पोजीशन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सो यूज़ किया गया है, यहाँ पे एक क्लॉज है और यहाँ पे एक क्लॉज है। दो क्लॉज को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो कहलाता है कंजंक्शन, तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। 78 नंबर, मॉडल वर्ब। अच्छा, मॉडल वर्ब कहाँ पे है, देखो ये हमारा लिंकिंग है, ये भी हमारा लिंकिंग है, सॉरी ये हमारा लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये नोज हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल हो जाएगा। अब मॉडल्स हमारे जो होते हैं टोटल इन नंबर होते हैं 13। ठीक है, अब देख ले जाए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारा कैन, कैन है तो कुड भी है, विल, वुड, ठीक, शैल, शुड, मे, माइट, मे माइट, मस्ट, और टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ठीक है, यूज्ड टू, यूज्ड टू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑट टू हो जाएगा, मॉडल यहाँ पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है। ठीक, ये आई का माइन हो जाएगा, वी का आवर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, शी का हर्स हो जाएगा, दे का देयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखें ज़रा यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, यहाँ पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव इसलिए हम इसको कहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे हमारा नाउन है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन जिसके ठीक बाद अगर हम नाउन देखें तो वो जनरली होता क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है, अगर उसको गलत नहीं लिखा गया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा हमारा पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किस में है, तो कैटल कलेक्टिव नाउन है हमारा। ठीक है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, मटेरियल नाउन है, पर्सनल प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये कैटल यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है उस सेंटेंस को
जो कि पैसिव वॉइस में है। देखो पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप उस सेंटेंस में ये देखो कि कहीं पे बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं आया, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम यह है कि बी का फॉर्म क्या होता है, तो बी के जो फॉर्म्स हैं वो है इज़, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ठीक है। तो ये हमारे जो होते हैं बी के फॉर्म्स होते हैं। अब ये देख लिया जाए कि कहाँ पे है, किस में जो है कि बी फॉर्म यूज़ किया गया है। तो टीचर्स यहाँ पे बी फॉर्म नहीं है, यहाँ पे भी बी फॉर्म नहीं है, यहाँ पे बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, तो ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अच्छा, हमें सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्टिव वॉइस में है, तो ठीक उल्टा चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी फॉर्म यूज़ किया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म यूज़ किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी देखोगे तो बी फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे किसी भी कोई भी बी का फॉर्म यूज़ नहीं किया गया है, तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज वो सेंटेंसेज होते हैं जिनको कि पढ़ के सडन फीलिंग की भावना आए आपके अंदर। तो सडन फीलिंग्स वाले जो सेंटेंसेज होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उन सेंटेंसेस के आखिरी में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर वो लेटर्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हो जाएगा वही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एल का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, ये होता है काम। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है काम, CAAM, ठीक है। एल साइलेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन में कौन सा है, तो डायरेक्ट नरेशन वो स्टेटमेंट होता है जिसमें कि हम स्पीकर के स्टेटमेंट को जैसे उसने कहा है उसी तरीके से रख देते हैं, और इसमें हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पंक्चुएशन का यूज़ किया हुआ जो सेंटेंस है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द एंटोनिम ऑफ नैरो। देखो नैरो का मतलब होता है सकरा, ठीक है, इसका मतलब होता है सकरा। तो सकरा का जो एंटोनिम होगा हो जाएगा चौड़ा, ठीक है। तो ऐसा वर्ड देख लो इसमें कि कौन सा जो है कि चौड़े की मीनिंग दे रहा है, तो ब्रॉड हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। अकॉर्डिंग टू द NCF, ठीक है, NCF 2005 के अनुसार, ठीक है, लर्निंग क्या है, तो लर्निंग NCF 2005 के अनुसार एक्टिव और सोशल है अपने कैरेक्टर में, ठीक है। तो एक्टिव और सोशल कैरेक्टर है लर्निंग, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मोटिवेशन क्या करता है लर्निंग के प्रोसेस में, इट शार्पन्स मेमोरी ऑफ अ लर्नर। देखो मोटिवेशन का मेमोरी शार्पनिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मोटिवेशन जब भी आता है तो कोई भी चीज़ को आप काम करने के लिए उत्सुक हो जाते हो, ठीक है। ठीक, आप चाहते हो उस काम को करना। जैसे अगर मान लो कि तुम्हें पढ़ने को मोटिवेशन हो गया तो आप पढ़ने में लग जाओगे, पैसा कमाने के लिए मोटिवेटेड हो तो आप उसमें लग जाओगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम द ओल्ड लर्निंग। देखो न्यू लर्निंग और ओल्ड लर्निंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि न्यू लर्निंग क्या है, ओल्ड लर्निंग क्या है, ठीक है। मोटिवेशन जो होता है वो किसी चीज़ को करने का सबसे स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, ठीक। इट मेक्स लर्नर थिंक अनडायरेक्शनली। अनडायरेक्शनली का मतलब होता है कि इसका कोई डायरेक्शन ही ना हो, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स। मोटिवेशन से इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। चलिए आगे आए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अशोका इज़ वर्दी। अच्छा, वर्दी के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन हम ऑफ का यूज़ करते हैं, वर्दी ऑफ रिमेम्बरेंस, ठीक है, मतलब वो याद करने के लायक है। विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो वर्ब से लेके और इधर वाले सेंटेंस को आप मतलब वर्ब से लगा हुआ जितना भी है उसको आप एकदम वो कर लीजिए, ठीक है। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये हर बार सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कुछ सेंटेंसेज अगर आपके थोड़े ट्रिकी सेंटेंसेज आ जाएँ एग्जामिनेशन में तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ इसी पे कि अब इसमें जो है कि सब्जेक्ट हमें बताइए। मैंने लिखा ग्रेट वर द थॉट्स
ग्रेट वर द थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इस वर्ब के बाद इधर वाला जब देखोगे तो आपका जो सब्जेक्ट है ना वो थॉट्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रेट है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से अगर क्वेश्चंस आए तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है कि आसान था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये रहा हमारा पेपर आज का। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।